बता दें, खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय में 3 जून को होने वाले उद्घाटन समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसी सिलसिले में आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित इस बैठक में सदर विधानसभा के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में अखिलेश यादव के आगमन और कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। दुर्गा प्रसाद यादव विधायक सदर विधानसभा ने कहा, सदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का 3 जून को आगमन है। प्रस्तावित इस अवसर पर उनके नए आवास और पार्टी कार्यालय का उद्घाटन एवं गृह प्रवेश कार्यक्रम होना है। आज की बैठक उसी की तैयारी को लेकर बुलाई गई है। आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है और यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी से गहरा और आत्मीय रिश्ता है। दुर्गा प्रसाद यादव ने यह भी बताया, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहा करते थे, इटावा उनका दिल है और आजमगढ़ उनकी धड़कन है। उसी भावना को जीवंत करते हुए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना मकान और कार्यालय बनवाया है, जिसका उद्घाटन समारोह 3 जून को आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मौर्य समाज की भी एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करुणाकांत मौर्य ने समाज को आगामी 2027 के चुनावों के लिए संगठित होकर तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया, भाजपा सरकार मौर्य समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं देती। करुणाकांत मौर्य ने कहा, हमने भाजपा का साथ दिया, लेकिन एक भी मौर्य को टिकट नहीं मिला। अब समय आ गया है, समाज एकजुट होकर अपना प्रतिनिधित्व तय करे। 3 जून का दिन समाजवादी पार्टी और आजमगढ़ दोनों के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मौके पर जिले की जनता और कार्यकर्ता किस तरह उत्साह के साथ अखिलेश यादव का स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी 3 जुलाई को जो महाराजपुर अनवरगंज में जो बना हुआ है, आवास भी है, कार्यालय भी है, उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उसी के सिलसिले में हम लोग ये कार्यकर्ताओं को बुला करके इसको मीटिंग करने का काम किया, क्योंकि जब वो आ रहे हैं तो अपार भीड़ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा तैयार होकर के वहाँ स्थल पर पहुंचना है सभी कार्यकर्ताओं। उसी सिलसिले में हुई है, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है, आगे भी रहेगा। देश और प्रदेश की स्थिति के बारे में सबको मालूम है। भाजपा कभी भी गरीबों की बात नहीं करती, वो तो केवल हिंदू मुस्लिम की बात करके, एक तरफा हिंदुत्व की बात करके देश के बंटवारा चाहते हैं। इसलिए ये धर्म, हिंदुस्तान जो हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, इसमें हर वर्ग के लोग हैं। देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सहयोग रहा, सभी लोगों ने शहीद होने का काम किया, तब जाके कहीं हमारा देश आजाद। ये लोग विकास के नाम पर नहीं लड़ेंगे चुनाव, हिंदुत्व के नाम पर कहीं बात करेंगे, कहीं देश की बात करेंगे। ये गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं। पुरानी है नारा है, कितने लोग हैं बीजेपी के लोग, आज पीडीए के तहत यह लड़ाई माननीय अखिलेश यादव ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पीडीओ के भी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने लोकसभा में इसी नारे पर आगे चढ़ करके इन्होंने
एक होने का आह्वान किया और पीडीए के साथी ने वोट देने का काम किया। सभी एक होकर के आज 37 सीट लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया। उसमें से 4-5 सीटें ऐसी थी जो जीता जा सकता था, उसको हराने के बीजेपी ने काम किया। कांग्रेस का भी गठबंधन था, उनको भी मिला 6 सीट। तो एक संदेश गया है, अब एक होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों ने 10 साल में रहे, बता दे लोग, केंद्र में भी रहे हैं और प्रदेश सरकार में रहे हैं, इन्होंने देश के लिए क्या किया, देश की गरीब जनता के लिए कौन सी योजना आपने लागू किया है? गरीबों को गेहूं चावल दे करके भगा के वोट लेने का काम करते हैं। अरे भाई, देना है तो गरीब के बच्चों को शिक्षा फ्री करो, देना है तो देश के प्रदेश के गरीब जनता के लिए आप अस्पतालों में दवा फ्री करो। तो ये सब चीजें, अनेक ऐसी सुविधाएं जो कि जनता को देने का काम करें। इसलिए पीडीए में माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में आज वहां आने का काम कर रहे हैं कार्यालय पर, जो कार्यालय आपके महाराजपुर अनवरगंज बाजार की में ही वो जमीन है जो बन के तैयार है, उसका उद्घाटन करें। अभी हाल ही में भाजपा जिलाध्यक्ष बयान हल्फी दे करके स्वास्थ्य विभाग पर हमला किए हैं, सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्या कहना चाहेंगे? आप देख लीजिए, नहीं आप देख लीजिए, भाजपा का ही जिलाध्यक्ष अब हल्फी लगा के देख रहा है कि बड़ा अनियमितता हुई है, घुसखोरी हुई है, पुलिस की भर्तियों में घपला हुआ है, स्वास्थ्य विभाग के नाव पर और कुछ पैसा लेने का काम किया है। जब उन्हीं का अध्यक्ष इस तरह से बोल रहा है तो समझ लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार है प्रदेश के अंदर। ये सब जाहिर हो गया है, सब जाहिर हो गया कि जब प्रदेश के हमारे आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष ने ऐसी बातें कहा है तो ये तो ओपन हो गया। ये तो कोई नहीं कहेगा कि नहीं, बीजेपी के लोगों ने, ये आपके समाजवादियों ने या विपक्ष के लोगों ने किया है, ये तो उन्हीं के लोगों ने कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सीमा से बढ़ गया है। तो बात क्या है, ये तो उजागर हो चुका है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसी की लड़ाई हमारे माननीय अखिलेश समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश जी और पीडीए के नेता लोग, पीडीए के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक मोर्चा बना करके इसको लड़ने का काम कर रहे हैं। और 2027 में एक चुनाव, जब ऐतिहासिक चुनाव होगा, उसमें पीडीए की सरकार बनेगी और उसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तब देखिएगा किस तरह से विकास होता है और किस लोगों ने भ्रष्टाचार पैदा किया है वो सब समाप्त हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं। कल बीजेपी बाबा साहब की जयंती मना रही थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी समाज को बांटने का काम करती है और हम लोग समाज को वोट दें। अरे भाई, अम्बेडकर साहब बांटे थे क्या किसी को? वो तो किसी जात के संविधान में सबको जगह दिया है। जो गरीब है, जो जिस तरह से रहा है, उसको सबको सम्मान दिया है, सबको हक दिया है। कानून और संविधान के अनुसार देश चलेगा, प्रदेश चलेगा, ये भाजपा के कहने पे चलेगा। ये तो इनकी मंशा है कि हम बाबा साहब के संविधान खत्म कर देंगे, पर उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हाथ लगा पाए, नहीं लगा पाएंगे। देश चलेगा, देश तरक्की किया है आज तक 75 सालों में, तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही तरक्की करके आगे गया। सरकारों ने, जो भी सरकार बनी है प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र में, वो बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही काम हुआ। आज मीटिंग की गई है सर, समाज क्या है? देखिए, आज जो मीटिंग हुई है 3 तारीख को, पीडीए के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आजमगढ़ में आगमन हो रहा है। उसके परिप्रेक्ष्य में मौर्य प्रतिनिधि सभा का आज बैठक थी। पूरे जनपद से मौर्य प्रतिनिधि सभा के साथी हमारे उपस्थित थे और ये तैयारी किया गया है कि अखिलेश यादव जी के आगमन पे मौर्य समाज उनका आजमगढ़ की धरती पे जोरदार ढंग से स्वागत करे, क्योंकि आज मौर्य शाक सैनी समाज की उम्मीद अगर किसी नेता से, किसी पार्टी से है तो पार्टी समाजवादी पार्टी और नेता अखिलेश यादव है। उत्तर प्रदेश में अब इस समाज को किसी से और उम्मीद नहीं रह गई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज मीटिंग हुई है। हमारे लोगों ने
3 तारीख के कार्यक्रम के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात कही है और बड़ी संख्या में हमारे लोग कार्यक्रम में रहेंगे और दिखेंगे भी।